राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा न्यूज एनालिसिस अखिलेश कुमार के साथ। आइए हम आपको किसानों का वो दर्द सुनाते और बताते हैं। आखिर किसान लगभग 5 वर्षों से क्यों बैठा है धरने पर? आखिर क्यों नहीं हो रहा है किसानों का समस्या का समाधान? आखिर सरकार और प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा किसानों की बात? आखिर कब तक रोड पर बैठेंगे किसान? मंडोला लोनी क्षेत्र के लगभग 6 गांवों के किसान अपने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा के लिए लगभग 5 वर्षों से जन आंदोलन सत्याग्रह कर रहा है। अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। किसानों का कहना है कि जनप्रतिनिधि जन आंदोलन को कमज़ोर करने में लगे हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जन आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सुनिए किसानों की जुबानी से। आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, हमें यहाँ 5 साल हो गए हैं। हम 2 दिसंबर 2016 से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और जो हमारी मांगे हैं, हमारे यहाँ 6 गांव की ज़मीन का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने किया था। तो हम अपने मुआवजे को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहाँ लगातार बैठे हैं। और 2 दिसंबर 2016 में हमें जो क्षेत्र में भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, उनका हमें पूरा समर्थन था और उन लोगों ने हमें यहाँ बैठाया कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और आपके साथ हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने हमारा कोई ध्यान नहीं किया, कोई सुध नहीं ली। ना ही हमारी मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमें जो ज़मीन का जो मुआवजा है वो नई अधिग्रहण नीति से दिया जाए। हमें जो मुआवजा दिया गया है वो अपनी मन मर्जी का इन्होंने तैयार किया था, 1100 रुपये मीटर। जो गाज़ियाबाद ज़िले में भी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिया गया है। पेरिफेरल हाईवे है जहां नई अधिग्रहण नीति से मुआवजा दिया गया है, तो हमें भी उस नई अधिग्रहण नीति में शामिल करके उसके समस्त लाभ हमें भी दिए जाएं। हम इस मांग को लेकर बैठे हैं और सुनवाई कोई नहीं है। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, लगातार हमें कमज़ोर करने का प्रयास करते रहते हैं, हमारे आंदोलन को कमज़ोर करते हैं, लेकिन हम कोई समाधान इसका नहीं निकलवा रहे हैं। हमारा यही नहीं है, अगर हमारे सांसद या विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, वो हमें कहीं ऊपर नीचे करके भी हमारा समाधान कराते हों तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन उन्हें समाधान का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो ये है कि बस किसान है, इसको नज़रअंदाज करके, क्योंकि किसान से ही इस सरकार को लेना देना नहीं है। अगर किसान की सुनवाई कहीं इस सरकार में होती तो साल भर होगा बॉर्डरों पे पड़े हैं किसान कृषि कानून को लेके। जब देश में कहीं स्वास्थ्य की, कहीं रोजगार की समस्या इस महामारी में थी, कोविड में, तो वहाँ ऐसे टाइम पे कृषि कानून लेके आए तो साफ समझ में आ रहा है कि इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव का माहौल धीरे धीरे प्रदेश में बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई हमें संतोषजनक ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा जिससे हम संतुष्ट हो सकें और अपने अपने घर जा सकें। 5 साल कम समय नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक समय है और यहाँ 6 गाँव के किसान हम लोग बैठे हैं। आप कौन सी सरकार में बैठे थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये जितने भी भाजपा के लोग हैं, हमारे सांसद जी तो उन दिनों भी थे और हमारे क्षेत्रीय जिलाध्यक्ष थे और भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, अभी वर्तमान में वो जिलाध्यक्ष बने हैं और विधायक जी हैं हमारे। ये सारे लोग आए, हमें तन मन धन से खूब सहयोग किया। जहाँ खर्चे की ज़रूरत पड़ती थी, आंदोलन को चलाने में थोड़ा बहुत खर्च भी चाहिए, तो इन्होंने हमें खर्चा भी दिया, बीजेपी वालों ने। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराया, हमें लाठी डंडों से पिटवाया। हमारी बीजेपी की सरकार 5 साल निकलने को है। हाँ जी। तो आपका जो समाधान उन्होंने जब आपको बैठा तो बीजेपी सरकार ने फिर क्यों नहीं किया आपका समाधान? अब ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं। हम तो सांसद जी के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, अपने बसंत त्यागी हैं हमारे जो जिला पंचायत सदस्य थे पहले, आज वो जिलाध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद ज़िले के, तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो गाज़ियाबाद के, तो उनके पास भी गए। हमें तो कोई उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और न ही उन्होंने हमारा कोई सहयोग करने का कोई मन बनाया कि वे हमारे साथ खड़े होकर हमारा कोई समाधान निकलवाएं। सत्ता पक्ष के लोग, अगर क्षेत्रीय लोग हमारे साथ चलेंगे या हमें कहीं रास्ता दिखाएंगे तो ज़रूरी सी बात समाधान होगा।
लेकिन समाधान का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों से तो उम्मीद हमें है नहीं। अब ये लोग वोट मांगने आएंगे क्षेत्र में, तो इन्हें हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े। तो अब आपका जो आंदोलन है अभी और कब तक चलेगा ये? देखो, आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो शायद ये सवाल पूछा जाना ठीक है कि भाई कब तक चलेगा, क्योंकि शुरुआत में आदमी आश्वासन पे भी कई बार आंदोलन को ख़त्म कर देता है। अब ये 5 साल का समय जो है वो इतना ऐसा समय नहीं है कि यहाँ आदमी, कोई भी किसान यहाँ बगैर कुछ समाधान के या कोई संतोषजनक जवाब के वो उठ के चला जाएगा। तो ये तो आर पार के लिए है। अभी 5 साल हुए हैं, अगले 5 साल भी होंगे, अगले 5 साल भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है। देखो, लड़ाई वो जीती जाती है जिसमें सामने भी कोई ना कोई खतरा हो और पीछे भी खतरा हो। अब यहाँ हम 5 साल यहाँ बैठ के, गांव में सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे धरने को सपोर्ट नहीं करते हैं या उनकी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो उन लोगों से हम लोग जाके कैसे सामना करेंगे? गांव समाज में आदमी को डेली टकराना होता है, तो उनका कैसे सामना करेंगे? कैसे हम लोग यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे? तो खाली हाथ तो हमें जाना नहीं है, अगली 5 साल भी हो जाए। लेकिन इतिहास 2600 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, 6 गांव की ज़मीन है आपकी। जहाँ तक इधर देखेंगे, जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ वो ज़मीन एक्वायर है। जब आपको दिखना बंद हो जाएगा जितनी दूरी पे वो ज़मीन, क्योंकि 2600 एकड़ ज़मीन कम नहीं होती है, बहुत बड़ा एरिया है। पूरा गाजियाबाद की सीमा जहाँ समाप्त होती है, बागपत की शुरू होती है, वहाँ तक इन्होंने ज़मीन ले रखी है और खाली पड़ी है, लैंड बैंक बना के छोड़ दिया है। और इसमें आपातकालीन धाराएं लगा के और जबरन ली गई ज़मीन है ये, कि भाई सरकार को इसकी आपातकाल में ज़रूरत है और आप जो है मुआवजा लें या ना लें, जितना हमने बना दिया है इतना आपका ये पड़ा रहेगा और आप ज़मीन से भी वंचित हो जाएंगे। तो जबरन ली हुई ज़मीन है और आज अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और यहाँ तक भी हमारे पक्ष में, किसानों के पक्ष में कई शासनादेश हैं जो पुराने हैं, उनको रद्दी की टोकरियों में डाल के आज हम अधिकारियों के सामने उन्हें रखते हैं, तो अधिकारी कहते हैं जी अब बताओ हम कैसे कलम चलाएं इसमें, जब पहले अधिकारी लोग गलत करके चले गए। तो अब ऐसी व्यवस्था हमारे देश में है कि अगर किसी अधिकारी ने गलत कर दिया है और उस पर कोई सुनवाई ना हो, अगला अधिकारी करें, तो क्या इस व्यवस्था का, क्या सरकार का क्या लेना देना है जी? जो सरकारें बनाई जाती हैं, किसी ने गलत कर दिया तो उसकी जांच करें, उसे देखें, कोई आदेश हमारे पक्ष में था तो ये हमारे पक्ष में लागू क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे। अब अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं। अब जो नए डीएम साहब हैं वो कह रहे हैं जी नहीं जी अब बताओ पहले लोग क्या करके चले गए, अब इससे हमें क्या मतलब है। अरे हम तो 5 साल से बैठे हैं, 5 साल में कम से कम 6 से 7 डीएम बदल चुके हैं यहाँ। हम यही कहते हैं कि जहाँ हमारी बात हुई है और जहाँ हमने अपना पक्ष रखा है उस पक्ष से हमारी बात को आगे बढ़ाओ और शासन तक पहुँचाओ और शासन स्तर पर जो भी समाधान होता है वो कराओ। ये कोई आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? देखो, उम्मीद तो हमें इस सरकार से ही थी, क्योंकि हम ये जो क्षेत्र है ये भाजपा बहुल क्षेत्र है और सभी लोग भाजपा को ही वोट देते हुए आए हैं। मेरी खुद की वोट भी अगर जब बनी थी, जब से मैंने भाजपा को ही वोट दिया है और भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, मंडल अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ, युवा मोर्चे का रहा हूँ और भाजपा किसान मोर्चे का मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो उम्मीद तो हमें इनसे ही थी, क्योंकि ये जो अधिग्रहण का मामला है 1998 का है, तो और सारी सरकारें भी, समाजवादी भी, मायावती भी, ये सभी इस अधिग्रहण के दौर में गुजरी हैं। तो उम्मीद तो हमें इनसे थी। ये हमारे ज़्यादा अपने थे, क्योंकि लगाव वहाँ होता है जहाँ आदमी जिसको वोट करता है तो वहाँ ज़्यादा लगाव होता है। तो ये लोग हमें ज़्यादा अपने महसूस हो रहे थे, तो इनसे उम्मीद हमें ये थी कि हमारी सुनवाई होगी। जो पिछली तत्कालीन सरकारों ने जो किया है, वो जो गलत किया है उस पर यहाँ उसका समाधान होकर किसान को उसका हक मिलेगा। लेकिन इन्होंने जो उम्मीद तोड़ी है, तो अब हमें एक बात याद आती है इनकी उम्मीद तोड़ने पे, कि जब हम छोटे थे ना तो सुनते थे बड़ों के मुंह से कि जो भाजपा सरकार है, जनसंघ भी बोलते थे, वो भाजपा कह देते थे कभी, कि ये लोग किसान के मजदूर के नहीं हैं, ये सरमाएदारों की पार्टी है। ये हमें सुनने को मिलता था।
सरमाएदार मतलब ये व्यापारियों की पार्टी है। तो हम समझते थे कि छोटे व्यापारी, ये दुकानदार, ये सब यही व्यापारी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और अब ये देखा, कॉरपोरेट घराने भी सुने थे, ये भी सुना था कि भाई ये इनके पास इतना पैसा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे ही खरीद लेते हैं। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि इनके पास तो इतना पैसा है, ये देश को खरीद लें। आज इन्होंने देश खरीद लिया। तो अब बताओ, जब जो सच्चाई अब सामने आई है कि ये लोग कारपोरेट घरानों के ही लोग हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, वो सच्चाई आज सामने है। और उससे आज देश का बच्चा बच्चा अवगत है। आप रेलवे हुआ, हवाई अड्डे हुए, कितने बड़े बड़े संयंत्र हैं जो बिल्कुल नवरत्न कंपनियां हैं, वो एक बार सरकार ये कह दे कि ये चीज़ बिकने वाली है तो उसे ये तुरंत खरीद लेते हैं। अभी इन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां हमारे हथियार बनते हैं, उसको भी प्राइवेट को देने के लिए इन्होंने वो लगा दिया है लाइन पे। उसकी जो वो था, उसके ऊपर एक बोर्ड था, वो बोर्ड ख़त्म कर दिया है। अब धीरे धीरे जो है वो बिक जाएगी। जितनी भी केंद्र सरकार की कंपनियां हैं वो सारी इन्होंने बेच दी। 2022 में चुनाव आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, जिनका बेड़ा गर्क होना है, या जिन्होंने बेड़ा गर्क इस देश का करने का मन बना लिया है, वो तो वोट देंगे इनको ही। जिन्हें ना अपनी औलाद से प्यार है, जो बिल्कुल जिनका डीएनए खराब है, आपका चैनल का नाम भी डीएनए, आप बुरा मत मानना, जिनका डीएनए खराब है, जिनकी विचारधारा बिल्कुल क्षीण हो गई है, और इन्होंने उनका माइंड वॉश करके और उनका ऐसे कर दिया है जैसे वो ये सड़कों पे पागल घूमते रहते हैं ना, ऐसे वो मानव बम की तरह घूमते रहते हैं। उनसे अगर भाजपा की बुराई करते हैं तो उनके दर्द होता है, चीज़ लगती है उनको। तो उन्होंने तो मन बना लिया है कि इस देश का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि वो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो लोग ही वोट देंगे जिन्हें अपने देश से प्यार है, जिनके अंदर सच्ची राष्ट्रभक्ति है, वो लोग इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो देश को बेचने पर लगी हुई है। और देना भी नहीं चाहिए उन्हें, उन लोगों को वोट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने परख लिया। जब तक नहीं परखे थे तो ठीक था। और विकल्प के तौर पर ये नहीं कि भाई हम किसी को कहें कि आप इसको वोट दें, आप किसी को भी वोट दें, आप क्षेत्रीय किसी आदमी को वोट दें। ऐसी सुंदर हमारी व्यवस्था है, निर्दलीय को भी आप अपना वोट दे सकते हैं। तो कहीं भी कैसे भी जाए, वो अपनी शर्तों पे कहीं भी समर्थन करे किसी का भी। लेकिन इन लोगों ने तो अपना बिल्कुल जग जाहिर कर दिया है कि इन्हें देश से कोई प्रेम नहीं है और कोई लेना देना नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से चाहते हैं पहले तो हमारी मांग पूरी करें, और फिर जो देश का किसान सड़कों पे बैठा है, लाखों किसान सड़कों पे पड़े हैं, उनका भी कुछ समाधान निकालें। और नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आप क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे, आप विरोध का सामना आपको झेलना पड़ेगा। और हम तो मन बना चुके हैं कि वोट जितने भी लोगों को तैयार कर सके इन्हें वोट ना देने के लिए, उतना करेंगे। और क्योंकि सरकार है तो सरकार समाधान करे। आप व्यवस्था में हैं तो आप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। ऐसे थोड़ी कि 5-5 साल तक आपके कार्यकाल में लोग बैठे रहें और आप उनका समाधान न करें। क्या मतलब, किसान देखो, इतना नरम स्वभाव है किसान का। किसान को अगर ये कह दें कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, तो विश्वास कर लेता है और वोट दे देता है, जिता देता है।